एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के इंटरनेशनल रिलेशंस की 2 मिनट की सीरीज़ में हम नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पिछली 2 मिनट सीरीज़ हमने हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर डिस्कस करा था। आई होप द ओल्ड कंसेप्ट्स आर क्लियर। आज का कंसेप्ट है सलामी स्लाइसिंग। जो सलामी स्लाइसिंग का कंसेप्ट है, ये एक हंगेरियन पॉलिटिशियन हुए हैं मतायस रक्कोसी। इन्होंने 1940s में ये कंसेप्ट टर्म कॉइन किया था। इस कंटेक्स्ट में अपनी स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब करने के लिए जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनके अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटेजी डिस्क्राइब करने के लिए कि कटिंग देम ऑफ लाइक स्लाइसेस ऑफ सलामी। सलामी क्या होता है? बेसिकली एक नॉन वेज मीट का पीस होता है जिसको श्रेड करके यूज़ करा जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये टर्म दी थी। सलामी स्लाइसिंग को मिलिट्री पार्लेंस में हम कैबेज श्रेडिंग भी बोलते हैं। जैसे आप कैबेज को कट करेंगे तो अंदर से भुरभुरा सा निकलता है ना, तो यू डिसइंटीग्रेट योर एनिमीज लाइक दैट, उस सेंस में यूज़ करा था। ठीक है। अब जो सलामी स्लाइसिंग है, जब आप मिलिट्री टर्म्स में उसको देखते हैं तो बेसिकली ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है? इन्वॉल्व करती है आप डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोसेस करो। उसमें आप क्या करोगे? अपने अलाइंसेस बनाओगे और सामने वाली स्टेट को थ्रेटन करोगे। तो 2 मेथड से आप जो अपना गोल है उसको अचीव करते हो। सलामी स्लाइसिंग जो है आपका एक सिंगल ब्लो में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चाहिए, आपने अटैक करा, थ्रेटन करा और आपको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे इतनी बड़ी टेरिटरी पूरी चाहिए। अब मैं अगर इतनी बड़ी टेरिटरी को क्लेम करूंगी ना एक साथ, तो मुझे भी दिक्कत। एंड मुझे दिक्कत क्यों? मेरे पास उतने रिसोर्सेज होने चाहिए, अपनी सारी मैन पावर लगानी पड़ेगी, मेरा बहुत खर्चा आएगा। ठीक है। सामने वाले को दिक्कत क्यों? कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा कि भाई आप इतना बड़ा टेरिटरी कैसे क्लेम कर रहे हो, ये तो किसी और चीज़ का पार्ट है। बट सलामी स्लाइसिंग में क्या होगा? मैंने इस साल ये वाला क्लेम कर दिया, दूसरे साल ये वाला पोर्शन क्लेम कर दिया, 2 महीने बाद ये वाला पोर्शन क्लेम कर दिया। धीरे 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 करते करते मैंने सारा एरिया क्लेम कर लिया। ना मेरी मैन पावर इकट्ठे लगी, ना सामने वाले को ये लगा कि एकदम ही सारा क्लेम कर लिया। एंड आई विल गिव एवरी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर क्लेमिंग दिस टेरिटरी। ठीक है। इसमें अब क्या होगा? जो वीक कंट्रीज होंगी उनके साथ तो मैं अलायंस बना लूँगी, और जो मेरे से कंट्रीज जो मेरे को अपोज करना चाहेंगी उनको मैं थ्रेटन करूँगी। तो बेसिकली सलामी स्लाइसिंग में क्या होता है? पहले क्लैंडस्टाइन मीन्स से, क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेटिव, सिक्रेटिव मीन्स से एक इसका पूरा रोड मैप बनेगा कि दिस इज हाउ आई वांटेड टू अक्वायर, आई वांट टू अक्वायर दिस टेरिटरी। उसके लिए एक पूरा प्लान बनेगा एंड धीरे 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 एक टाइमलाइन बनेगी कि ऐसे ऐसे मैं इसको अक्वायर करूँगी। फिर जो जो उसके लिए एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो लिए जाएंगे, बिकॉज पूरी टेरिटरी अक्वायर करना किसी भी कंट्री के लिए, नो मैटर कितनी बड़ी कंट्री है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ऑल्सो इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। ये टर्म जो बेसिकली है ये नेगेटिव सेंस में यूज करा जाता है, इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव टर्म। ठीक है। अब जो सलामी स्लाइसिंग है उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए तो चाइना है। प्रेजेंट टाइम में उन्होंने जैसे साउथ चाइना सी में अपनी टेरिटरी एक्सपेंशन करी है। हिमालयन रीजन में आप डोकलाम का जो हमारा पोर्शन है उनको वो क्लेम कर रहे हैं। बेसिकली जो आपका डोकलाम का स्टैंड ऑफ है, दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर स्टेप इन चाइनाज दिस वेरी स्ट्रैटेजी। ठीक है। दिस इज द मैप। ये दिखाता है चाइना का। आप देखिए ROC इज रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड ये वाली कंट्रीज हैं। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसका चाइना के साथ इस टाइम बॉर्डर इशू नहीं चल रहा है। दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सलामी स्लाइसिंग। आप धीरे धीरे देखिए, चाइना क्लेम करता है सबका एरिया, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे ये चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। दिस इज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। अगर आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड देखें तो चाइना इज़ द ओनली कंट्री जो अपना टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन बढ़ाता जा रहा है कि ये भी मेरा हिस्सा है, ये भी मेरा हिस्सा है, ये भी मेरा हिस्सा है, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स नेबर्स। नेबर्स पे कैसे एक्सपेंस आ रहा है? या तो आप इकोनॉमिकली उनको वीकन कर दोगे या वॉर कर दोगे। इंडिया के साथ ही वॉर हो चुका है ना। और ये जो एक्सपेंशन है ये सिर्फ लैंड का नहीं, ये मैरीटाइम रीजन्स का भी है। बोथ सी एंड लैंड में हम एक्सपेंशन देख रहे हैं चाइना का। अब चाइना का ना एक पर्टिकुलर पैटर्न है।
किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करने का क्या पैटर्न है? पहले तो अपना क्लेम एक बार स्टेक कर देगा कि ये मेरा है, फिर उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा हर वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे, हर वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जाके ये मेरा है एन एवरी पॉसिबल ओकेजन। अच्छा, लास्ट टाइम का जो प्रीक्योर था ना, उसमें वी डिस्कस्ड टॉपिक, इफ़ यू रिमेंबर, उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना कैसे जो यूएन की बॉडीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। देयर इज़ अ होल पैटर्न ऑफ इट, है ना, कि पिछले कुछ टाइम में 2009 से लेके 2020 तक कितना फंडिंग का चेंज आया है, एवरीथिंग। इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, गो थ्रू इट, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ चाइना इज़ फंक्शनिंग करंटली। ठीक है, अब क्या हुआ, चाइना ने क्लेम स्टेक कर दिया, बार बार उस चीज़ को बोला, अब उस चीज़ को इतना रिपीट करा हर जगह जाके कि एक्चुअली में ना वो जो टेरिटरी थी वो डिस्प्यूटेड हो गई। फॉर एग्जाम्पल डोकलाम हमारा है, सबको पता है हमारा है, लेकिन अब चाइना इस चीज़ को बार बार बोलेगा ना हर प्लेटफॉर्म पे जाके, तो डोकलाम विल बी सीन एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बाय द वर्ल्ड। कश्मीर में भी यही हुआ, कश्मीर वॉज आर्स बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, लेकिन पाकिस्तान ने इतना न्यूसेंस क्रिएट कर दिया वहाँ पे, इतना टर्मोइल रहा कि नाउ इट हैज़ बिन सीन एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यही जो पहले खुद डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, और इसको अब जो आपको रिजॉल्व करना है उसके लिए चाइना कम्स फॉरवर्ड विद मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक माइट अपनी। पहले खुद ही इशू क्रिएट करा, फिर अपनी मिलिट्री और अपनी डिप्लोमेसी लगा दी। अब जो ये स्ट्रेटेजी है चाइना की, इसको ही हम बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। अगर आप इंडिया चाइना बॉर्डर्स पे देखो तो चाइना अरुणाचल प्रदेश का करीब करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्लेम करता है, उसको साउथ तिब्बत बोलता है। तिब्बत को तो क्लेम कर ही लिया है ना, तिब्बत को चाइना, तिब्बतियंस बोलते हैं कि वी आर अ सेपरेट कंट्री, बट चाइना बोलता है ये हमारा पार्ट है। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद ताइवान, हांगकांग के साथ अलग इशू चल रहा है। चाइना इंडिया में और क्या क्लेम कर रहा है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स क्लेम कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान इज़ नॉट अपोजिंग चाइना राइट नाउ बिकॉज पाकिस्तान नीड्स चाइना फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, तो पाकिस्तान से चाइना ने अलायंस बना लिया है। अब जो काराकोरम वाला एरिया है आपका POK वाला, उसमें करीब करीब 6,000 किलोमीटर वाला एरिया तो चाइना ने एक्वायर कर ही लिया है। ये जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है। दिस इज टेरिटोरियल एक्सपेंशन। वन मोर टर्म्स दैट रिसेंटली वाज हर्ड इन न्यूज़, बड़ा प्रोमिनेंट है इनका, 9 लाइन करके है, ये बोलते हैं हमारा हिस्टोरिक इन्फ्लुएंस है, ये सब है। ठीक है, अब चाइना की नज़र डोकलाम प्लाटू पे क्यों है? क्योंकि वहाँ से ना उनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है हमारा, उसको मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है, उसके ऊपर इनको पार मिल जाएगी। ठीक है, अभी चाइना का अगर आप देखो तो पार्सल आइलैंड था, जॉनसन रीफ थी, है ना, ये वियतनाम की थी, बट चाइना का वहाँ पे भी डिस्प्यूट रहा। फिर आपकी मिसचीफ रीफ थी, स्कारब्रो शोल था, फिलीपींस का था साउथ चाइना सी में, चाइना का वहाँ भी डिस्प्यूट रहा, वो भी अब टेरिटरी ऐसी हो गई है। देन जापान के साथ भी डिस्प्यूट है, सेंकाकू जो आइलैंड है उसको चाइना क्लेम कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ सलामी स्लाइसिंग वर्क्स। ठीक है, आज के 2 मिनट सीरीज़ में इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।